हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत मुद्रा की मांग का पोर्टफोलियो दृष्टिकोण जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये मुद्रा की मांग का पोर्टफोलियो दृष्टिकोण ये किसने दिया, ये क्या है और इसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे। तो आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए समझते हैं कि मुद्रा की मांग का पोर्टफोलियो दृष्टिकोण ये क्या है, किसने दिया, इसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। जो ये मुद्रा की मांग का पोर्टफोलियो दृष्टिकोण है, इसको टोबिन्स के द्वारा दिया गया था। टोबिन्स के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था और इसीलिए से टोबिन का दृष्टिकोण भी कहा जाता है, टोबिन या टोबिन्स। तो इसी टोबिन्स का ये दृष्टिकोण कहा जाता है। तो इस सिद्धांत के माध्यम से, इस दृष्टिकोण के माध्यम से टोबिन्स ने क्या कहा, इसको समझते आगे। टोबिन्स का मुद्रा की मांग का पोर्टफोलियो दृष्टिकोण मुद्रा का कार्य मूल्य संचय पर अधिक जोर देता है। यानी कि टोबिन्स ये कहते हैं कि मुद्रा का कार्य वो मूल्य संचय पर अधिक जोर देता है कि किस तरह से मूल्य संचय किया जाता है और किस तरह से ये मूल्य संचय का एक माध्यम है। इन चीज पर वो जोर देता है मुद्रा के कार्य के रूप में। एक व्यक्ति लाभ की आशा के कारण मुद्रा का कुछ भाग वो बांड में रखता है और जहां उसे अधिक जोखिम लेना पड़ता है। यानी कि कोई एक व्यक्ति जिसके पास इनकम है वो किस तरह से वो रखता है और क्यों रखता है। व्यक्ति अधिक लाभ की आशा के चलते कोई भी व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग वो बांड में रखता है, जहां लाभ के साथ उसे जोखिम भी मिलता है। यानी कि जब अधिक जोखिम है तभी तो उसे अधिक प्रॉफिट मिलेगा। तो जो व्यक्ति इस जोखिम को लेने के तैयार है तो वो उस लाभ को प्राप्त करने के लिए वो कुछ पैसे को, अपनी आय का कुछ भाग वो बांड में रखता है और इसी कारण व्यक्ति अपनी वो कुल मुद्रा का एक भाग वो नगद रूप में रखता है और एक भाग वो बांड के रूप में रखता है। यानी कि उसकी कुछ ज़रूरतें भी है, हर किसी की ज़रूरतें होती है, अपनी आवश्यकताएं होती है, तो उसके लिए तो अपने पास तरलता फॉर्म में पैसा चाहिए, तो वो नकदी रूप में रखता है जिसके बदले में कोई भी ब्याज दर नहीं मिलता है। और आय का एक भाग वो किस तरह से बॉन्ड में रखता है जिसके बदले में उसे इंटरेस्ट रेट मिलता है, वो यानी कि प्रॉफिट मिलता है और इसमें अधिक जोखिम भी है। तो टोबिन्स का पोर्टफोलियो एक आदर्श पोर्टफोलियो का सुझाव देता है कि जिसे मुद्रा और बांड दोनों रूप में रखा जाता है। यानी कि टोबिन्स पोर्टफोलियो एक आदर्श पोर्टफोलियो का सुझाव देना है कि किस तरह से लोग अपनी कुल आय को, कुल मुद्रा को, जिसमें कि जो अपनी मुद्रा है वो बांड में रखे और नकदी रूप में रखे। तो इन दोनों का एक तरह से समायोजन होता है ये टोबिन्स पोर्टफोलियो में, जिसे आदर्श पोर्टफोलियो भी कहा जा सकता है। किस तरह से जो टोबिन है, टोबिन ये सुझाव देते हैं कि जिसमें मुद्रा को नकदी फॉर्म में और बांड इन दोनों में रखा जाए कि किस तरह से जो नकदी फॉर्म में है उसके बदले में कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा और जो आपकी बांड है इसमें जोखिम है, जोखिम के साथ साथ उसे अधिक प्रॉफिट भी मिलेगा। तो इन दोनों का एक तरह समायोजन टोबिन पोर्टफोलियो है, जिसमें टोबिन इन दोनों में मुद्रा को रखने का एक तरह से सुझाव देता है। एक व्यक्ति अपनी मुद्रा को नकदी तथा अन्य संपत्ति, जिसे कि यहाँ पे बांड का जिक्र किया गया है, बांड में इस प्रकार से बांटेगा कि उसे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो। तो जो वो बांड में और नकदी फॉर्म में जो इन दोनों में पैसा बांटेगा वो किस तरह से बांटेगा, उसकी जो क्या प्रायोरिटी है, क्या उसकी व्यय करने की क्षमता है, क्या उसका आवश्यकताएं हैं, क्या उसकी ज़रूरतें हैं, उसके अकॉर्डिंग तो वो अपने पास नकदी फॉर्म में रखेगा।
और बाकी जो बची हुई मुद्रा है वो किस तरह से जोखिम को एक्सेप्ट करने की, जोखिम को झेलने की उसके अंदर कैपेसिटी क्या है, उसके आधार पर वो व्यक्ति वो बांड में अपने पैसे को लगाएगा जिसमें कि उसे लाभ मिलेगा, लाभ मिलने की उसे आशा होगी। तो इस तरह से एक व्यक्ति अपनी मुद्रा को वो नकदी तथा बांड में इस प्रकार से बांटेगा ताकि उसे अधिकतम उपयोगिता मिले। ऐसा भी ना हो कि जो अब उसकी आवश्यकताएं हैं, जो वस्तु और सेवाओं की, उसके लिए वो नकदी फॉर्म में पैसा ही ना रखे, तो ये भी उचित नहीं होगा। तो उचित वही होगा जिससे उसे अधिकतम यूटिलिटी मिले, मैक्सिमम यूटिलिटी मिले, यानी कि अधिकतम उपयोगिता मिले। वो तब मिलेगी जब उसकी आवश्यकताएं भी पूरी हो और वो नकदी फॉर्म में भी पैसा रखे और बांड में भी रखे। तो ब्याज की दर में परिवर्तन का पोर्टफोलियो पर भी प्रभाव पड़ता है। वो क्या पड़ता है, वो किस तरह से पड़ता है? यदि ब्याज दर ऊंची होगी, यानी कि ब्याज की दर ऊंची है, तो व्यक्ति आर्थिक जोखिम झेलने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि ऊंची ब्याज दर पर ऊंचा प्रॉफिट मिलने की संभावना होती है। तो ऐसे में ब्याज दरें जब ऊंची होगी, बढ़ेगी, तो ऐसे में व्यक्ति आर्थिक जोखिम झेलने के लिए तैयार हो जाएगा और जिससे वह किस तरह से अधिक राशि वो बांड में लगाएगा और नकदी फॉर्म में वो अपने पैसे को कम करेगा। यानी कि जो ब्याज दरें है, ब्याज दरें किस तरह से वो हमारे पोर्टफोलियो को प्रभावित करता है। वो किस रूप में करेगा? वो इस रूप में करेगा, ब्याज दरें जब बढ़ेगी, आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो ऐसे में जो व्यक्ति है, व्यक्ति की जोखिम झेलने के लिए वो तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसे ये मालूम है कि अब अधिक प्रॉफिट मिलेगा। जब इसे मालूम है कि अधिक प्रॉफिट मिलेगा, तो ऐसे में वो अधिक राशि को बांड में रखेगा, नकदी फॉर्म में अपने पैसे को कम कर देगा। तो इस तरह से ये ब्याज दरें प्रभावित करती है हमारे पोर्टफोलियो को। इस तरह से इस सिद्धांत के माध्यम से, इस दृष्टिकोण के माध्यम से ये कहा गया है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने मुद्रा की मांग का पोर्टफोलियो दृष्टिकोण को समझा कि यह क्या है, किस तरह से इसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।